चलिए स्टूडेंट्स, फिर से देखते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है ये। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ऐसा लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो जो इंपॉर्टेंट थे कुछ खास, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब कुछ हम लोगों ने देखे थे। जो बाकी बचे हैं उनको अपन आज देख लेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें केवल मैंने समाज या उस संस्थान का नाम लिखा है और उसके संस्थापक, क्योंकि उस संस्था में केवल उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो अगला है ये सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना जानते हैं हम लोग महाराष्ट्र में की गई है, ज्योतिबा फुले द्वारा। टाइम याद रखना है तो याद रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1873 1873 में। खास बात इसमें यह है कि ये ब्राह्मणवाद का इसने विरोध किया है, सत्यशोधक समाज ने। धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया है। और जो ज्योतिबा फुले हैं, इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। जरूर याद रखिएगा, गुलामगिरी पूछी जाती है पुस्तक किसकी है, तो ज्योतिबा फुले की। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई। ठीक है, ये सावित्रीबाई की सहायता से इन्होंने पूना में देश का प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना भी की है। इसके अलावा ज्योतिबा फुले ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में भी आंदोलन चलाया है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले आंदोलन में हम लोग। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन 1860 सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान जो हैं, ये पश्चिमी शिक्षा के, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। और इनका जो तकलीफ थी, इनको सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि जो मुस्लिम समाज है, ये आज भी पश्चिमी शिक्षा से, पाश्चात्य शिक्षा से काफी पीछे है ना, इसमें शिक्षित नहीं है। वैज्ञानिक शिक्षा में भी काफी पीछे है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किसमें, अपने समाज में, यानी कि मुस्लिमों में। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की। अब ये साइंटिफिक सोसाइटी क्या थी, उसे तो प्रीलिम्स में याद रखिए। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, सैयद अहमद, क्या नाम है इनका, सैयद अहमद खान। बस बात खत्म। लेकिन फिर भी अगर लग रहा है तो ऐसा समझिए कि साइंटिफिक सोसाइटी जो है, ये ऐसी पुस्तकें जो साइंस वाली, जो केवल इंग्लिश में ही छपती थी, उनको उर्दू में छपवाते थे वो, ताकि ये मुस्लिम समाज साइंस की पुस्तकों को भी पढ़ ले, थोड़ा सा विज्ञान भी जान ले। यही काम था साइंटिफिक सोसाइटी का। ठीक है। और अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन, इसमें बहुत कम चीज इंपॉर्टेंट है। यंग बंगाल आंदोलन बंगाल में है, इसी से याद रखेंगे। कहां, कलकत्ता। कौन व्यक्ति या कौन इस आंदोलन का नेता है, तो याद रखिएगा हेनरी विवियन डिरेजियो। कौन थे ये कलकत्ता का जो कॉलेज है वहां पे शिक्षक थे। हेनरी विवियन डिरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ये चीज याद रखिएगा, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डिरेजियो। चलिए अब आ जाइए देवबंद स्कूल। अच्छा, ये जो देवबंद स्कूल है, इसी को भी देखेंगे पेपर में जब आता है तो दारुल उलूम लिखा रहता है, दारुल उलूम। तो दारुल उलूम और देवबंद स्कूल दोनों एक ही है। इसकी स्थापना यूपी के सहारनपुर में की गई थी। दो व्यक्ति थे, ननौतवी और गंगोही, यानी कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। ये जो आंदोलन है, ये अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध हुआ। यानी अलीगढ़, ये सैयद अहमद खान वाला, ये क्या था, पाश्चात्य शिक्षा का, वैज्ञानिक शिक्षा का मुस्लिमों में प्रचार प्रसार करना चाहता था। और ये जो है देवबंद, क्या करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं मुस्लिमों में वही कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो। मतलब कि मुस्लिमों को वैज्ञानिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा नहीं सीखना चाहिए, बल्कि उनकी जो प्राचीनतम जो शिक्षाएं चली आ रही हैं कुरान में, हदीस में, कुल मिला के मदरसों में जाके वही पढ़ो, आयतें पढ़ो। न विज्ञान सीखो, न कोई और भाषा, न पाश्चात्य शिक्षा। ये इनका मुद्दा था। किनका, दारुल उलूम या देवबंद स्कूल।
इसीलिए माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में हुआ था? तो याद रखिएगा, देवबंद आंदोलन या दारुल उलूम। अब चलते हैं पर प्रार्थना समाज में। प्रार्थना समाज में बस इतना याद रखिए कि ये महाराष्ट्र की एक संस्था है, बंबई में इसकी स्थापना हुई और संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक, अगला है वहाबी आंदोलन। वहाबी में सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, बात खत्म। पटना भी याद रखना और रखिए, नहीं तो भूल जाइए। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गांधी जी के गुरु, राजनीतिक गुरु यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। अगला है देव समाज। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की। फिर अगला देखिए धर्म सभा। ये धर्म सभा भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राधाकांत देव, ठीक, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की। ये धर्म सभा जैसा कि नाम है धर्म सभा, तो यानी कि धर्म को स्थापित करना चाहती है। और कौन से धर्म को? जो वर्तमान में प्रचलित है, जो परंपराएं और जो भी तरीके, तौर तरीके प्रचलित हैं, वही रहे हैं। तो ये एक रूढ़िवादी संस्था थी। और जब सती प्रथा का अंत हुआ, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, तब धर्म सभा ने इसका विरोध किया था। मतलब ये चाह रहे थे कि सती प्रथा चलती रहे। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक गतिविधि है, तो धर्म में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये मानना था धर्म सभा का। ठीक है, आगे बढ़िए। जस्टिस आंदोलन, इसमें याद रखिएगा 3 लोगों की, मुदलियार, नायर और त्यागराज। तीनों का सरनेम बता रहा हूं मैं, उतना ही याद कर पाएंगे आप लोग। मुदलियार, नायर और त्यागराज। जस्टिस आंदोलन मद्रास में हुआ था और इसका उद्देश्य था गैर ब्राह्मण व्यक्तियों का विधायिका में प्रवेश। ठीक, फिर अगला आत्मसम्मान आंदोलन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आत्मसम्मान आंदोलन। क्यों? क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं यानी कि रामास्वामी नायकर, जो आगे चल के पेरियार के नाम से प्रसिद्ध होंगे और दलितों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं ये। तो रामास्वामी नायकर या पेरियार ये आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवाद का विरोध और पिछड़ों का उद्धार। मुख्य रूप से जितने भी वर्ग पिछड़े हैं, खास तौर से दलित उद्धार की बात ये करते हैं। चलिए फिर देखेंगे अपन मंदिर प्रवेश आंदोलन। मंदिर प्रवेश आंदोलन जो भारत में हुए हैं, ये मुख्यतः केरल राज्य में ही हुए हैं। तो हम लोग को 2 आंदोलन दिखेंगे और 2 नेता दिखेंगे। तो एक तो आ गया मंदिर प्रवेश आंदोलन, नारायण गुरु। नारायण गुरु केरल। नारायण गुरु किस आंदोलन से जुड़े हुए या संबंधित थे? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन। फिर अगला परमहंस मंडली, इसके संस्थापक दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता। बंबई की या महाराष्ट्र की ये संस्था थी और इसने जाति प्रथा का विरोध किया है परमहंस मंडली ने। रहनुमाई मजदयान, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी पारसी थे धर्म से और अपने धर्म में ही सुधार के लिए इस संस्था की स्थापना की थी, यानी पारसी धर्म सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला है वेद समाज। वेद समाज में केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू, इनका नाम याद रखिएगा। ये पढ़ने में ही इतना मुश्किल है, याद कैसे रखेंगे, लेकिन 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद रह जाएगा। ऐसा नाम तो दिखा ही नहीं अभी तक। के श्रीधरलू नायडू और साथ में है केशव चंद्र सेन। देव समाज और वेद समाज में कंफ्यूज नहीं होना है। वेद समाज कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। और वेद समाज में है केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू। सेवा सदन बहराम जी मालावारी, ठीक है। राधा स्वामी आंदोलन शिवदयाल साहब, ठीक है। वायकोम सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। वायकोम सत्याग्रह के केलप्पन केरल। और दलित मंदिर प्रवेश, यानी ये भी वही है जो नारायण गुरु वाला था। मंदिरों का प्रवेश, मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो प्रवेश दिलवाने के लिए आंदोलन चले गए थे। आगे चल के मॉडर्न इंडिया में महात्मा गांधी के आंदोलन में भी हम लोग के केलप्पन को पढ़ेंगे, इसलिए के केलप्पन इंपॉर्टेंट है। और किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? वायकोम सत्याग्रह। और लास्ट में देख लीजिए पूना सार्वजनिक सभा।
जिसके संस्थापक हैं M.G. रानडे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और इतना ही इसमें फैक्ट है जिससे क्वेश्चन बनने चाहिए।